ये जो अब आज जो भी चर्चा होगी, इट्स अ कॉमन चर्चा फॉर व्हाट? वेव, साउंड वेव एंड वेव ऑप्टिक्स। वेव, साउंड वेव एंड, मैं बार बार इनको रिपीट नहीं करूंगा, इसे ध्यान सुनने जो भी अपनी। देखो, चर्चा ऑफ एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी इन अ वेव। चर्चा ऑफ एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी इन अ वेव। चर्चा ऑफ एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी। चलो एक बात पूछो नाम से, एसएचएम में क्या होता है पहले तो? एसएचएम में एनर्जी का क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, मान लो कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लो एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड माइनस ए है, इसकी एनर्जी पे क्या कमेंट करते हो तुम? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी? सोच लो, एसएचएम कर रहा है अगर कोई पार्टिकल को और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एसएचएम कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है वेरिएबल? ऐसे पूछ रहा हूं भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? कांस्टेंट होती है वेरिएबल? पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। वेव में हर पार्टिकल क्या करता है? क्या करता है? तो हर पार्टिकल की एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी? नहीं। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह जाती तो ट्रांसफर कैसे होती है भाई? ये एसएचएम से डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात, आप सब बोलोगे ऐसे कैसे, अभी पता पड़ जाएगा तुम्हें अपने आप। धीरे में सोचो, इसका हर पार्टिकल कर क्या रहा है? एसएचएम। एसएचएम करता है तो वेलोसिटी बिल्कुल वैसे निकालते हैं जैसे हमने पहले पढ़ी थी, एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे निकालते हैं जैसे हमने पहले पढ़ी थी। हम इसको एसएचएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, डबल बाय डबल टी निकालते हैं, वेलोसिटी आ जाती है, डबल स्क्वायर बाय डबल टी स्क्वायर निकालते हैं, एक्सेलरेशन आता है। कोई बुराई वाली बात? पर एनर्जी वैसे नहीं आती है। सोच, अगर इस पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट रहती, वेव में ट्रांसफर क्या होता है? अभी जब कांस्टेंट रहेगी, सबकी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, ट्रांसफर क्या कद्दू हुआ फिर? अरे हाँ ना बोल यार, एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती इसमें एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी से कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरी करती है वो। अगर वेरी नहीं करेगी तो ट्रांसफर। सो एनर्जी सिस्टम की मान लो अपने काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर रहे हैं, सब कुछ कांस्टेंट कर दिया हम टोटल एनर्जी, तो ट्रांसफर क्या हुआ फिर? ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ। अब एनर्जी ट्रांसफर होनी है, एनर्जी क्या होनी है? एनर्जी क्या होनी है? इसलिए ऐसा समझो, मैं आपको फील कराता हूं एक बार, कि हम वेव के हर पार्टिकल को एसएचएम में कन्वर्ट करते हैं, वेरी ट्रू। उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे निकालते हैं, वेरी ट्रू। बट एनर्जी की चर्चा एसएचएम की तरह नहीं करते, क्योंकि ये एनर्जी कांस्टेंट होती थी हमारा आइडियल एसएचएम में। पर हमारी आइडियल जो सिंपल हार्मोनिक वेव है या जो हमारी वेव है, उसमें ऐसी चर्चा, वो लॉजिकली भी सोचो, तुम्हें समझ आएगा। वेव में ट्रांसफर होता क्या था? या तो उसे ही कांस्टेंट कर देगा किसी पर्टिकुलर पार्टिकल, तो ट्रांसफर क्या करेगा? इसकी एनर्जी कांस्टेंट, इसकी एनर्जी कांस्टेंट, इसकी एनर्जी कांस्टेंट, सबकी एनर्जी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से ट्रांसफर क्या हुआ भाई? कुछ भी ट्रांसफर, डल रिस्पॉन्स, कुछ भी ट्रांसफर। अरे हाँ ना बोले यार, कुछ भी ट्रांसफर। मैंने सिर्फ ये बात क्यों बताई आपको? मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि एनर्जी की चर्चा, वेलोसिटी की चर्चा, एक्सेलरेशन की चर्चा वैसे ही होती है जैसे एसएचएम में होती है, वेव में भी। बट एनर्जी की चर्चा वेव में एसएचएम की तरह कि वैसे ही ग्राफ आते होंगे, एक घटा तो एक बड़ा, एक बड़ा तो एक घटा, और एनर्जी कुल मिला के कांस्टेंट। अभी अपन और फील के साथ करेंगे तो मैं लंबा वाला प्रूफ ही बताऊंगा, छोटा वाला बाद में कभी लगेगा तो बताऊंगा, पर लंबे वाले से थोड़ी सी फील आती है बस, और कोई खास बात नहीं है। तो आपको लगेगा कि हाँ यार नॉर्मल ऐसी बातें चलती है। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट, अगर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी भाई साहब, तो ट्रांसफर कैसे हो सकती है? इसी टिपिकल चर्चा थोड़ी सी। खैर, हम एनर्जी और एसएचएम की चर्चा करते हैं, कई लोग परेशान हो गए ऐसे कैसे, बिल्कुल सही है एकदम जो मैं बता रहा हूं। पहले तो क्या लॉजिकली समझ में आया कि एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकती, क्योंकि वेव में ट्रांसफर क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती तो कैसे कांस्टेंट हो सकती है यार? वो तो वेरिएबल करेगी तभी तो ट्रांसफर होगी, वरना ट्रांसफर नहीं होगी। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। खैर, हम इस बात को समझते हैं थोड़ा सा, ऐसा समझे कि ये पार्टिकल नहीं है। पहली बात, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो एसएचएम होता है सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल, इसमें ये आसपास भी अटैच्ड है। बेसिकली अगर अपन स्ट्रिंग को देखें तो ये मैं अकेला पार्टिकल ऐसे कर रहा हूं कि मैं अपने पीछे वाले के लिए कर रहा हूं, अपने पीछे वाले और आगे वाले से भी मैं अटैच्ड हूं। मैं एक सिंगल पार्टिकल नहीं हूं। हाँ, मैं कर रहा हूं ऐसे, मैं बिल्कुल मान ली बात, पर मैं एनर्जी इधर से भी ले सकता हूं और इधर ऐसे में ऐसा कुछ भी मेरे पास तो नहीं। अरे यार हाँ ना बोल यार, ना तो मैं किसी को दे सकता था, ना मैं किसी को करता, जो मैं बोला चलूंगा। बट जब वेव चलती है तो वेव में हमारे पास आसपास भी और पार्टिकल, ऐसे में असल में कोई था ही नहीं। मैं किसी, अगर मेरे पास जो शुरुआत में आ गई मेरे पास वही रहेगी, क्या मेरे पास कोई इधर उधर देने वाला था? क्योंकि वैसे हम आइडियल एसएचएम मानते थे तो कोई डैम्पिंग नहीं थी, ये तो हम बात कर चुके थे ना, कोई डैम्पिंग नहीं होती थी। बट रियलिटी में अगर हमारे पास एसएचएम में तो हम अकेले होते थे, बट रियलिटी में अगर हम वेव की बात करें तो हमारे पास इधर भी होता है और इधर भी होता है, तो हम उसको एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इसलिए ऐसा होता भी है। खैर,
हम एक बात को समझते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रूफ है, देखना कोई गलती नहीं करूं, कोई जरूरत नहीं होता कि हम ऐसा ही हमेशा कराएं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मुला भी लिखाते हैं कई बार, क्योंकि उतनी कोई जरूरत नहीं है, आपने मेजरली फॉर्मुला रहता है, बट दिस विल गिव्स यू को फील कि अच्छा ऐसा होता है। ध्यान से समझते हैं। मान लो कि हमारी वेव चल रही है, ये वेव सीधी स्ट्रिंग थी, और जब वेव चली तो ये ऐसे हो गई, बोलो क्लियर। मान लो कि यहां पे एक पार्टिकल था, एक्स पे जाके डीएक्स छोटा सा इसका मान दिया कितना होगा भाई, यूडीएक्स कितना होगा, कितना होगा, ऐसे था चुपचाप रखा था, वेव चलने लगी तो इसकी स्थिति ऐसी होगी। वेव चलने लगी तो इसकी स्थिति ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। तो बताइए डीएक्स एलिमेंट स्ट्रेच हुआ क्या, उतना ही था कि लंबा हो गया, वो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसमें एक स्ट्रेच वाली पोटेंशियल एनर्जी भी आई। अच्छा क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी भी पहले तो है कि नहीं है कि नहीं है ना, इसमें इसकी दो एनर्जी। अगर मैं बेसिकली समझो रबड़ था ऐसा समझो, फील करो, इसकी लेंथ कितनी थी पहले, डीएक्स कितनी थी, आसपास वालों ने खींच के कितना कर दिया, न्यू डीएक्स, बहुत बढ़िया। इतनी लेंथ थी, अब कितनी हो गई भाई, ये मास है भाई, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है लेंथ के अलावा। स्विच ऑफ हो गए, बहुत धीरे धीरे चल रहा है क्या, इसलिए वो हैंग कर गया है ना, कंट्रोल और डिलीट करके सारे प्रोग्राम डिलीट कर दो बेटा, न्यू डीएक्स। फिर कहते चला चला आप मजाक उड़ाते हो हमारा, मैं बोलूंगा इसलिए ये कितना डीएल कितना, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम 8x हो गया। हाँ अब असलियत में लेंथ ये थी डीएक्स, कितनी थी, अच्छा जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेशन कर रहा है, तो यहां से कितना ऊपर है, बाय, कितना ऊपर है, कितना है, कितना है, इसे डी बाय मान लो, और इसे डी, इसे डी, बोलो क्लियर एकदम। अच्छा दोनों तरफ लग क्या रहा है, टेंशन, क्या लग रहा है, तो सोचो जब टेंशन लगा तो उस टेंशन ने करा क्या, कितना स्ट्रेच कर दिया, जो टेंशन ने कार्य करा गया तो अंदर, ये गया तो, अरे यार हाँ ना बोल, सो वर्डन बाय टेंशन जो हुआ, वर्डन बाय, अच्छा वर्डन बाय टेंशन हुआ कितना, दो पर टेंशन है कि नहीं, इधर और इधर, पहले तो यस और नो, टेंशन है ना भाई, टेंशन ने कार्य करा ना भाई, तो गया कहां, ऐसे समझ स्ट्रिंग के अंदर चला गया, स्ट्रेच एनर्जी में, स्ट्रेस एनर्जी जानते हो यार, अरे यार हाँ ना बोल, उसमें चला गया, ऐसे समझ तू, तो जो मैं बोला चमका, जो टेंशन ने कार्य करा, किसने करा, आवाज नहीं, किसने करा, तो टेंशन ने कार्य करा, साला वो अंदर चला गया, कहां चला गया, अंदर, ओ हो, कितना कार्य करा है बताओ पहले, तू बोल, टी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टी कितना है, डीएल, डीएक्स की डीएल माइनस डीएक्स, अरे यार हाँ ना बोल यार, ये जो अंदर आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, यही क्या कहलाती है, मैं गलत तो नहीं बोला भाई, तो भाषा पर ध्यान दे, तो बर्डन बाय टेंशन is basically energy stored in form of potential energy, in form of that is due potential energy। अरे यार हाँ ना बोल, यस सर, हवा नहीं है सबकी, यस सर, कंफ्यूज तो नहीं हो रहेगा, नो सर, तो बर्डन बाय टेंशन इज बेसिकली स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन व्हाट, एक छोटा सा एलिमेंट, उसके अंदर स्टोर्ड हुई वो है, बोलो क्लियर। अच्छा अभी डी की वैल्यू हमने लिखी टी इंटू डीएल माइनस डीएक्स। अच्छा व्हाट इज टी, डीएल, व्हाट इज डीएल, अंडर रूट डीएक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस डीएक्स। अच्छा व्हाट इज दिस, टी डीएक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
डबा वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हम जितनी भी वेव पढ़ते हैं उनका थीटा छोटा होता है बड़ा, याद कर पहले, याद कर पहले, याद है भूल गया? तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू ज्यादा होती है कम, क्या मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ? अरे यार हाँ हाँ बोल, क्या मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ? बहुत बढ़िया साहब, तो मैंने लिखा टी डी एक्स 1 प्लस डबल वाई बाई डबल एक्स का होल स्क्वायर, डबल वाई एक्स इज स्मॉल, 1 प्लस एक्स की पावर n इज बेसिकली 1 प्लस, ये तो आता है सब लोगों को, पक्की बात, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, तो सब लोग समझते हैं इस चीज को 110%, है ना? वो तुम्हें एक्सपेंशन आते हैं ना, वो बाइनोमियल समझाऊं? अगर एक्स छोटा होगा तो ये सब अपन लगा सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं, तो बस हमने लिख दिया। देख क्या हुआ, 1 प्लस हाफ ऑफ डबल वाई डबल एक्स माइनस 1, 1 ने 1 को, क्या मैं पूरा लिख देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अरे भैया हाँ ना बोल, डबल रेस्पॉन्स कोई बुराई वाली बात। अब 1 ने 1 को बचा, हाँ सॉरी, करता जो मैं बोला चमका, 1 ने 1 को माफ दिया, क्या बचा थे? डी की वैल्यू बची सिंपली, डी बराबर टी डी एक्स, टी डी एक्स डबल वाई बाई डबल एक्स का होल स्क्वायर। बेसिकली ये स्लोप है, क्या है ये? क्या है ये? स्लोप, एक 2 कहीं हुई है 2। अरे बोलो सही है क्या? अस्तित्व में हम चर्चा कर रहे थे उस वेव पे, किसी वेव की इक्वेशन थी ऐसी, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस k। अच्छा अब इसे डबल बाई डबल एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ सब लोग, डबल डबल एक्स की होल स्क्वायर की वैल्यू बोलो, क्या a k माइनस a k cos ओमेगा t माइनस k, गलत तो नहीं बोला? देखो मैं पढ़ देख रहा हूं, t बाई 2 इंटू a स्क्वायर ओमेगा, सॉरी a स्क्वायर k स्क्वायर, तुम गड़बड़ तो नहीं कर रहा भाई? a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस k du बाई dx। ऐसा समझो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी वही आया ना, स्मॉल पोटेंशियल स्टोर्ड इन पर यूनिट लेंथ। अरे भाई हाँ ना बोल यार, इसी से हम टोटल एनर्जी पे आ जाएंगे। हमने क्या चीज निकाली पहली बार? हमने अभी निकाला सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, ये लिया आपके साथ। इट इज कांस्टेंट और वेरिंग विद टाइम, वेरिंग विद सिंपल। क्या हमारे dx एलिमेंट में यही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी? ये क्या निकाला मैंने? क्या काइनेटिक एनर्जी भी है? तब तो टोटल एनर्जी भी चर्चा कर पाऊंगा, वरना कर पाना पॉसिबल नहीं। सिर्फ फील करना है, इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, पर आपको मेनली तो फॉर्मूले से मतलब होता है। तो लगता है जो मैं बोला क्या चमका? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई कष्ट वाली बात? पहली बात यहां तो उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे इतनी जगह या मैंने सिर्फ अपनी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाला है। देखो चर्चा ऑन एनर्जी पावर इंटेंसिटी, चर्चा ऑन एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये चेयर खराब है। तो ये जो छोटी सी एनर्जी है, ये जो छोटी सी एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई, और इसे हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, जिसे हमने डी बाई डी एक्स बोला। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब देखो ध्यान से, अरे लिख लिया? अरे पक्का? ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है। क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट? यार आवाज नहीं आई यार। इसको मैं कई और फॉर्मूले में लिख सकता हूँ, टी बाई 2 टी ए स्क्वायर के स्क्वायर, क्या के को हम ओमेगा बाई भी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बाई लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें हम उसे लिख सकते हैं, पर हाँ ये समझ में आता है कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमें क्लैरिटी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बहुत ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आएगी, क्या देखें ध्यान से, कि ये तो अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब
सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हमें क्या चाहिए, दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मुझे उस डीएम पार्टिकल की वेलोसिटी पता है? अरे पता है कि नहीं पता? कैसे पता है? अरे कैसे पता, सब लोग बताएंगे जल्दी। क्या मेरे को उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है? जल्दी बोलो। इससे रब कर देता हूं पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेट। बहुत सब डी वर्ड ये हम देखना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी पे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर तो बात करें काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी बात करें तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, हाफ डीएम इनटू वेलोसिटी ऑफ डीएम पार्टिकल का होल स्क्वायर। बोल यस और नो? डीएम इज बेसिकली पार्टिकल which is situated at x। अरे यार हाँ ना बोल। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ डीएम इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखने का क्या तरीका, डबल टी का होल स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखने का क्या तरीका, डबल टी। अरे यार ये नहीं यार। तो बेसिकली क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ, जो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी डी के, वो लिखी जाएगी हाफ डीएम इनटू डबल टी का होल स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया? अरे सोच लो। हाँ ना बोल। कोई बुराई वाली बात? सोच लो। ओहो हो, तो हाफ ऑफ डीएम डबल टी का होल स्क्वायर। अब क्या करूं, डबल टी की क्या वैल्यू, जल्दी बोलो। डीएम की क्या वैल्यू है, कितनी है, न्यू डीएक्स लिख देते हैं भाई साहब। डबल टी का होल स्क्वायर की सब लोग बोलो, ध्यान से इधर, हाफ म्यू डीएक्स डबल टी का होल स्क्वायर। इधर देख, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। गड़बड़ तो नहीं करी भाई? अच्छा एक रिलेशन हमें पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाई म्यू, वी स्क्वायर इक्वल टू कोई बुराई वाली बात? ओ हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हाफ म्यू डीएक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई देखा गड़बड़ नहीं करें, देखा सब अलग अपन करते हैं। देख तो अपन लिखा टी बचा, टी को क्या लिख सकता हूँ, म्यू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तो बुराई तो नहीं है। म्यू वी स्क्वायर बाई 2 इंटू कहा गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी भाई? अच्छा देख कोई गड़बड़ तो नहीं करता क्या? डी के बाई डी एक्स लिख लेता हूं, यानी कि ये दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, दिस इज व्हाट। थोड़ा लंबा वो बता रहा हूं बट इसलिए ताकि तुम्हें फील आए कि अच्छा ऐसे काइनेटिक एनर्जी है, तुम्हें ये बात समझ में आई कि एनर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ पे, कैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा, गड़बड़ नहीं करें। डी के बाई डी एक्स हाफ म्यू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर अपन बहुत ध्यान से सोच, हाफ म्यू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर उधर देख म्यू बाई 2 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वही की वही, ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या अलग? देख ध्यान से, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। उधर देख डी बाई डी एक्स सेम अलग है। तो अगर से देख तो यही चीज बिल्कुल बेसिकली डी बाई, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से सोचो, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 सेंटीमीटर पर होगी, क्या वही पोटेंशियल एनर्जी की भी होगी? एसएसएम में ऐसा होता था क्या? एसएसएम में ऐसा नहीं होता। जब काइनेटिक एनर्जी होती थी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, यहाँ साला उल्टा है। जब काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी है, और जब काइनेटिक एनर्जी होगी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यार नहीं आया, इसलिए मैं तुमको बताया कि तुम्हें फील करा पाऊं। यार तुम्हें नहीं आई मेरी बात? अरे करूँ पहले तो जो मैं बोला चमका। अब सोच फील और करते देख, ध्यान दे तो फील आएगी इसमें, इसको वेव में देख यहाँ पे, इसीलिए एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर तू बता मेरे को, चल मैं जैसे 2 पॉइंट पूछता हूं, एक पॉइंट ए यहां पे, एक पॉइंट बी यहां पे, कहां पे एनर्जी ज्यादा है? लॉजिकली सोच, कहां पे ज्यादा है? कहां पे ज्यादा है? अब उसे लॉजिकली भी सोच, सही बोला ए पे। क्या ए के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है? तो पोटेंशियल एनर्जी बी मैक्सिमम है। अब तू बोलेगा ऐसे कैसे? देख ध्यान से, आपकी जो स्ट्रिंग है, देख 2 पार्टिकल यहां पे देख,
चल लॉजिकली बोल, कहाँ का पार्टिकल स्ट्रेच ज्यादा हुआ है? कहाँ का हुआ है? डी का तो हुआ ही नहीं, ध्यान से देखो तुम, डी का तो स्ट्रेट ही रहा। अरे यार, पोटेंशियल एनर्जी कब अंदर आएगी? जब हम स्ट्रेच ज्यादा होंगे। चल बता स्ट्रेच कहां पे ज्यादा है? ए पे बी पे? ए पे बी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां ज्यादा होगी? ए पे। अच्छा पार्टिकल वेलोसिटी कहां ज्यादा है? कहां पे? कहां पे? और जीरो कहां पे? तो बी पे टोटल एनर्जी कितनी है और ए पे कितनी है? अब सोच, अगर यहां पे जीरो थी, फिर जब ये बी नीचे आ जाएगा, मतलब ये वाली चीज यहां चली जाएगी, तो क्या ये एनर्जी यहां ट्रांसफर हो गई होगी? बेसिकली क्या ट्रांसफर हो रही है? क्या ट्रांसफर हो रही है? क्या ट्रांसफर हो रही है? सीखने लायक बात की एनर्जी की चर्चा जैसे सिस्टम में होती है वैसे वेव में, वैसे वेव में अलग तरीके से होती है। हमें समझ में आना चाहिए, हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं सब। अभी जो मैंने आपको बोला कि इसकी चर्चा एसएसएम जैसे नहीं होती, इसकी चर्चा डिफरेंट तरीके से होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ मैक्सिमा पे जाएंगे और एक साथ, इसीलिए वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता कि टोटल एनर्जी जो है, मतलब जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट करके अपनी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और आगे ट्रांसफर कर देगी। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब दोनों एक साथ क्या हो जाएंगी? जीरो। क्या हो जाएंगी? कुछ कुछ घुसा फील करा रहा हूं आज मैं, बस आपको फील लगेगा, आपको एनर्जी से अच्छा लगेगा बस। और ये कॉमन है सब सेगमेंट के लिए, सब जगह के लिए। भले मैंने स्ट्रिंग के लिए प्रूव करा है, पर ये जो भी फॉर्मूला आएंगे किसके लिए वैलिड है? साउंड लाइट सबके लिए। याद रखना जो कह रहा हूं, भले मैंने किसके लिए प्रूव करा है? मैंने देव के लिए कर रहा हूं, बट टोटल एनर्जी का समेशन आएगा वो सबके लिए वैलिड होगा, सबके लिए, बिना किसी टेंशन के। तो जो मैं बोला चमका, पहले लिख लो जो अपनी भाषा में तुम्हें लिखना हो कि दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं, दोनों एक साथ मिनिमम होते हैं, इसलिए एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी की चर्चा एसएसएम जैसे नहीं होती है। फिर और आगे बढ़ेंगे अभी, फिर और आगे बढ़ेंगे अभी। अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे पक्का? हो मतलब ये सब आगे बात समझ, टोटल एनर्जी सब एक साथ होती है। अच्छा, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये बात हमको समझ में आएगी कि जो टोटल एनर्जी है, क्या चीज? टोटल एनर्जी कैसे? समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। मतलब अगर मैं टोटल डी एनर्जी की बात करूं उसमें तो अपन लिखेंगे डी के प्लस डी, दो सब तरफ डी एक्स से डिवाइड कर लो तो आपको दिखाई देगा डी एक्स डी एक्स। ऐसे ऐसे क्योंकि अपन डी के बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स निकाला था, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेते हैं, ये क्या चीज है? टोटल एनर्जी पर यूनिट। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो डी बाई डी एक्स कितनी आएंगे लिख रहे हैं सब लोग? डी बाई डी एक्स कितनी आएगी? तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो सिंपली, दोनों को सिंपली जोड़ लोगे डी बाई डी एक्स, क्या सिंपली अपना 2 गायब हो जाएगा नीचे से। अरे यार हाँ ना बोल यार, तो अपनी कहिए म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो यस और नो। ये अपनी एनर्जी पर यूनिट लेंथ आई, क्या ही? अच्छा तुम कभी जानते हो तो पावर क्या चीज? पावर इज व्हाट? सब लोग बोलेंगे पावर क्या होती है? अरे डी बाई डी टी क्या चीज होती है? अरे गलत तो नहीं बोला यार, क्या होती है? डी बाई डी टी तो होती है। कितनी पावर मिल रही है मुझे? मान लो वहां से वेव आ रही है, तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ दिखाई दे रहा है आपको। मुझे क्या चाहिए? एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट टाइम। मुझे पर यूनिट टाइम चाहिए भैया। मुझे क्या चाहिए? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जो मैं बोला चमका यार हाँ ना बोल। हो यानी कि अगर मुझे पावर चाहिए, पावर इज बेसिकली डी बाई डी टी। ध्यान से तो मेरे को क्या पता है? इसे डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अरे कभी तो हाँ ना बोल दो यार, तुम्हें नहीं आया? पक्की बात? सही तो लिखा है भाई। पागल होगा भाई। अरे सही तो लिखा है मैंने। अरे हाँ ना तो बोलो, पक्की बात? मुझे क्या पता? अरे पावर क्या होती है तुम्हें पता है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अच्छा तुम्हें नहीं पता है ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता तुम? पावर क्या चीज है? पावर मैंने बोला 100 वॉट, इससे क्या समझे तुम? क्या 100 जूल एक सेकंड में आ रही है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ये डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब डब्ल्यू की तो एनर्जी है वो। कंफ्यूज तो नहीं करा ना एकदम? अब लिखा डी बाई डी टी, इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा ऐसे।
अरे कर सकते हैं क्या? कोई बुराई है? क्या मुझे डी बाई डी एक्स पता है? व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? किसकी वेलोसिटी? वेव। अरे किसकी? किसकी? कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला मैं? डी बाई डी एक्स कितनी चली बोल? म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू वी इंटू अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोल दो, सोच लो, हाँ ना बोल, अपने लिख दिया। तो अब जो इक्वेशन आई किसी टाइप को क्या म्यू वी ए स्क्वायर, इस ओमेगा को कभी कभी ऐसे लिखा जाता है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैं फिर कह रहा हूं 3 चैप्टर के लिए चल रही है कहानी, एक चैप्टर में नहीं चल रही है कहानी, इसलिए कॉमन कहानी है सब, ये समझ लो अब जो पढ़ा रहा हूं। कौन कौन से 3 चैप्टर? रेव सामरेव और रिपीट नहीं हुआ, दोबारा कंफर्म, ये तय है, ये समझ लो। आज का लेक्चर और अगला लेक्चर बिल्कुल कॉमन चलेगा एकदम, ये सब कुछ कॉमन है। म्यू वी ए स्क्वायर एफ, म्यू क्या है? मास पर यूनिट, वी ए 4 पाई एफ। अब तुम्हें एक चीज समझो, यही आपकी पावर, यानी कि वेव, मान लो वेव आ रही है तो मेरे को इतनी एनर्जी प्रति सेकेंड, ये क्या इट इज चेंजिंग विद टाइम और फिक्स्ड? चेंजिंग टाइम और फिक्स्ड। तुमने कभी एवरेज पढ़ा है? कभी एवरेज पढ़ा है किसी चीज का? शायद आपने बोला कि कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। सर तुम्हें नहीं आता? नहीं आता? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज पावर? What do you mean by average power? Average power is total work done upon total time. पावर बताओ तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? या टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम ऐसे ही करेंगे ना? मान लो मैं एवरेज पावर की बात करता हूं, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको वापस सिखाया। तो एवरेज पावर क्या होगी? टोटल एनर्जी, टोटल वर्क डन जो आप समझने चाहो, टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड इन टोटल टाइम। बोल यस और नो? टोटल वर्क डन जो आप लिखना चाहो लिख लो, उसमें परेशानी। टोटल एनर्जी, अगर मुझे पी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है, क्या पता है? तो डी में पी ही तो होता है, डी बाई डी टी। तो डी यानी टोटल एनर्जी कैसे लिखी जाती है? पी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी, तो इंटीग्रेशन। अरे भाई, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एनर्जी को ऐसे तो लिखा जाएगा, अरे यार एनर्जी को ऐसे तो लिखा जाएगा अपॉन टोटल टाइम, इसलिए ऐसा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला वैसे मैं आपको बताऊंगा ऑल्टरनेटिंग करंट में। कहां पे? ऑल्टरनेटिंग करंट में निकालोगे आप आई एवरेज, वी एवरेज, आई आर एम एस, याद है? खूब आइटम आई स्क्वायर, तब सिखाया जाएगा वो, बट लॉजिकली समझो, हमें वैसे भी आता है। अरे यार हाँ ना बोल यार। तो बेसिकली पी एवरेज, अगर कभी भी, ये तो पावर हुई, ये इंस्टेंटेनियस पावर है कि एवरेज? ये इंस्टेंटेनियस की एवरेज, हमें तो एवरेज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? क्योंकि साइकिल तो बहुत जल्दी चल रही थी, इतनी जल्दी थोड़ी हम पकड़ते हैं उसको, हमें इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए होती है। और चाहिए तो ये रही, हमने 99.99% टाइम बात करेंगे, वो कौन सी पावर की बात करेंगे? किसकी? ओहो, अब सोच, क्या ये पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है? डन रिस्पॉन्स। तो ये बात समझ आई है? अरे आई नहीं है? अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर पता हो तो पावर एवरेज लिखने का तरीका है इंटीग्रल पी टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, यानी टोटल टाइम। जो बोला चंदा, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम है उसका एवरेज निकालने का तरीका हमेशा यही होता है, इसमें कोई शक वाली बात। आप ऐसे करंट का भी निकालोगे, उसका भी निकालोगे, अभी मैं पावर की बात कर रहा हूं। तो अगर मुझे पावर इंस्टेंटेनियस पता है, वहां पे भी निकालोगे। याद करो एक पावर फैक्टर आता है, सुना है ऑल्टरनेटिंग करंट में, तब वो पावर एवरेज से निकालोगे आप वी आई से, वी आई कॉस फाई। अरे यार हाँ ना बोल, क्या वो उसकी बात तब करेंगे, अभी अपन उसकी बात कर रहे हैं, अभी अपन इसकी बात करते हैं। कहता जो मैं बोला क्या चमका? तो ये एवरेज पावर है इससे, ये कौन सी पावर? इंस्टेंटेनियस एवरेज, एवरेज। अच्छा तुम्हें अब एवरेज निकालना आता है? अच्छा, अगर हमने किसी भी जगह पे फिक्स कर लिया, मान लो मैं यहाँ पे एनर्जी कितनी पावर आ रही है, तो मैंने क्या फिक्स कर लिया? एक्स। क्या फिक्स कर लिया? क्या फिक्स कर लिया? तो इस सवाल में एक्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। मान लो मैंने x0 फिक्स कर लिया, तो इक्वेशन कितनी बन गई?
जो x0 की पावर आ रही होगी क्या 2 के लिए भी वैसे ही होगा? क्योंकि जो 0 करता है वैसे ही x होता है। तो अगर जो पार्टिकल जो पावर आ रही होगी 0 पे, क्या वो भी 2 पे भी आ रही होगी? दोनों के एवरेज सेम होगा, कोई बुराई वाली बात? फॉर कन्वीनियंस क्या मैं यहाँ पे x0 रख दूं? तुम चमकानी में क्या कह रहा हो? अगर कोई भी वेव चल रही है, अगर कोई भी वेव, इस बात को सामने यकीन करें, आपको अच्छा लगेगा। कोई भी वेव चल रही है, मान लो इस प्रकार अपनी वेव चल रही है, अगर मान लो यहाँ पे एवरेज 2 जूल प्रति सेकंड आती है, तो यहाँ पे कितनी आएगी? ये फिक्स है ना? अरे है कि नहीं है? तो मैं एवरेज पावर जो निकालूंगा वो x बराबर 0 वाले के लिए निकालू, x बराबर 2 वाले के लिए निकालू, x बराबर 3 वाले के लिए निकालू, क्या एक ही बात है? अरे है कि नहीं यार? तो हम x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, x0 डाल लो, और अगर कुछ वैल्यू भी डाल लोगे तो भी वो कांस्टेंट है, उसका कोई रोल फिर तुम्हें नहीं आया। अरे तेरा तो आया कि नहीं आया? वैसे तो अगर अच्छे बच्चे तो याद होता है कि cos स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है। cos स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? cos स्क्वायर का एवरेज हाफ, sin स्क्वायर का एवरेज हाफ, cos का एवरेज 0, sin का एवरेज, अरे यार cos स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? हाँ, पूरी सेकंड cos स्क्वायर का एवरेज क्या आएगा? हाँ, आप चाहो तो निकाल देंगे पेपर। पहले बताओ, जो मैं बोला चमका, ये बात मुझे समझ में आ गई। चाहे 0 वाला पार्टिकल हो, चाहे 2 सेंटीमीटर, तुम्हें मेरी फील तो आ रही है ना? 0 वाला पार्टिकल हो, 2 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल हो, 3 सेंटीमीटर पार्टिकल हो, 4 सेंटीमीटर पार्टिकल हो, एवरेज तो वही आएगा यार। तो लेट्स टॉक अबाउट एट x equals to 0. So what will be the power instantaneous at x equals to 0? It is 4 pi square a square x square mu v. अरे यार हाँ ना बोल, cos स्क्वायर ओमेगा t। अब एवरेज के लिए क्या करेंगे? इसको कांस्टेंट मान लेता हूं k डैश, थोड़ी देर के लिए, बाद में डाल दूंगा k डैश इंटीग्रल cos स्क्वायर ओमेगा t फॉर कंप्लीट। एक सेकंड के लिए जो एवरेज होगा तुम्हें चमका ही नहीं यार। cos के पीरियडिक फंक्शन और नॉन पीरियडिक जो एक साइकिल में होगा, क्या वही एवरेज सारी साइकिलों में आएगा? वही सारी साइकिलों में आएगा। मैं पहली बार पूछ रहा हूं, याद रखना। उसके बाद पूरी साइकिल 0 to 2 पाई होगा अपॉन टोटल टाइम 2 पाई होगा। अरे भाई नहीं आया। cos स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का तरीका जल्दी बोल। मैंने घूसा मार देना है। 1 cos 2 ओमेगा t बाई 2 कि 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2। शाबाश, आता है तुम्हें। ओमेगा k डैश, वो k डैश की जो बात करूंगा परेशान मत हो, बाई 2 बाई। अरे हाँ तो बोल। cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1, यहां पे 4 क्यों करा है? समझ में आ गया भाई? 1 को डायरेक्ट लिखो 0 to 2 पाई ओमेगा dt। अरे भैया तारा बोल, पहले को गड़बड़ नहीं करें, मास्टर प्लस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t। ये मैं पहली बार कर रहा हूं, दोबारा नहीं करूंगा, मैं आपको अभी बोल रहा हूं। कई चैप्टर में होगा क्योंकि डायरेक्ट बोलूंगा तो बताया था 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। तो गड़बड़ तो नहीं कर रहा? चल इसके लिए बोल, इसके लिए बोल, इसके लिए बोल, इसके लिए बोल 2 ओमेगा t cos 2 ओमेगा। अरे यार सही कर रहा हूं ना मैं? cos 2 ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t। अरे सब सही तो कर रहा हूं यार? अरे हाँ ना बोले यार। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा। बट जब तू t की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा रखेगा और 0 रखेगा, तो दोनों वैल्यू 0 है। दोनों वैल्यू अरे नहीं आया। ये वैल्यू कितनी है भाई? और यहां कितना है? कितना आया? ओमेगा बाई 4 पाई 2 पाई बाई ओमेगा k डैश, k डैश बाई 2। एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एवरेज पावर इज k डैश बाई 2। k डैश कितना दे? फॉर्मूला दे 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर म्यू b। रात को 2 बजे लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 मिनट, समझ आया? 2 पाई स्क्वायर, ये एवरेज पावर है। कौन सी पावर है? देख, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर। इसलिए इसको समझने के लिए अक्ल चाहिए, रेणु का खेल नहीं है वो। 2 पाई स्क्वायर जानते हैं, ए क्या है, एफ क्या है, म्यू क्या है, वी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। फॉर्मूला याद होना, उसे कई फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पर आप एक फॉर्मेट रख लो सब लोग कॉमन।
2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी इज द पावर विच वी आर गेटिंग, जो हमें मिल रही है कंटिन्यूसली, वो ये है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, ये पावर है जो हमें मिल रही है। थोड़ी थोड़ी फील आई एनर्जी के लिए? मुझे आवाज नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई? इससे पहले किसी क्लास थी? सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वेव ऑप्टिक्स, साउंड वेव, सभी चैप्टर्स में काम में आता है। एनर्जी का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू। इससे भी थोड़ा सा और अच्छा है इंटेंसिटी। क्या चीज? आपने देखा तो साउंड और वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी की बात करते हैं, पावर की इंटेंसिटी किसकी? क्योंकि वो 3D में फैलती है। किसमें फैलती है? मैं आपको उसका बात बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साउंड जब मैं बोलूंगा तो एक डायरेक्शन में कि 3D, एक डायरेक्शन में कि 3D में, ऐसी लाइट भी एक डायरेक्शन में कि 3D में, इसलिए उसमें चर्चा ज्यादा किस चीज की होती है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज व्हाट, सब लोग बताएंगे? क्या मैंने पावर और इंटेंसिटी पर कभी चर्चा करी है? नहीं करी? आज कर देता हूं थोड़ी सी, पहले इसको समझ ले, फिर अपन इंटेंसिटी और पावर पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कॉमन चर्चा वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में भी वो इंटेंसिटी की टर्म्स आएंगी, तो इंटेंसिटी पावर पर छोटी छोटी बातें अपन कर लेते हैं। आपको क्लैरिटी हो लीजिए, हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, देखिए ध्यान से। पावर और इंटेंसिटी में अंतर है भाई। एनर्जी से बनती है पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज बेसिकली पावर, और पावर से बनती है अपनी कौन? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट टाइम। और पूरे टाइम की पक्की बात? यार हाँ ना बोल, मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं वापस उससे आता हूं, इससे वापस आऊंगा मैं, थोड़ा सा लीक से हट रहा हूं। चलिए ये बात कर लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। आगे देखिए ध्यान से। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक सोर्स है, अब ध्यान देखो, अगर लाइट पढ़ोगे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, तो ये सोर्स लाइट सोर्स होगा। कंफ्यूज ना हो एकदम। पहले मुझे बताओ कि अगर ये लाइट सोर्स, अगर ये वेव ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स होगी तो ये कौन सा सोर्स होगा? इसलिए मैं उन दोनों चैप्टर की बात बता रहा हूं। और अगर ये साउंड होगी तो क्या साउंड सोर्स होगा? कौन सा होगा? हमें तो इंटेंसिटी, हमें तो उससे मतलब है। हमने बोला कि सोर्स की पावर पी है, कितनी है? कितनी है? कितनी है? मतलब मान लो पी पावर मतलब 100 वॉट, कितनी? 100 वॉट। तो क्या हम बोल सकते हैं 100 जूल प्रति सेकंड? रिस्पॉन्स कितना? 100 जूल प्रति सेकंड। हमने आपसे बोलूं कि यहां से आर दूरी पे क्या इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या चीज होती है पहले बताओ? इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट, उसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर हम ऐसी टर्म्स में पढ़े तो लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि मैंने बोला इंटेंसिटी 100 है, इसका मतलब इंटेंसिटी 100 का मतलब ये है कि 100 जूल प्रति सेकंड 1 मीटर स्क्वायर में गिर रही है। अरे यार हाँ ना बोल, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। खैर मैं आपसे बोलूं कि पी पावर सोर्स है, ये एनर्जी 2D में फैलाएगा 3D में? अब लाइट हो चाहे साउंड हो, बात तो यही है, उसको कौन सी रॉकेट साइंस में हाँ ना बोल यार, कोई दिक्कत वाली बात। हम हमारे मेन चैप्टर से हटके थोड़ी सी कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं जो सबके लिए कॉमन है। इसे देख आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो सुने। अच्छा मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे आर दूरी पे इंटेंसिटी निकालनी है, मैं आपसे पहले एक छोटी सी बात पूछता हूँ। मान लो मैंने इसके आसपास एक गोला बनाया, इसके आसपास एक मैंने सर्कल बनाया, गोला बनाया, गोला सर्कल और गोला एक बात अलग अलग, सर्कल 2D है, गोला पक्की बात। मैंने एक गोला बनाया, गोला बनाया, ये गोला 1 ये गोला 2, किसमें एनर्जी ज्यादा? 1/2 का। ई गोला 1 है, ई गोला 2 है, किस पे एनर्जी ज्यादा गिर रही है? 1/2 पे बराबर। अरे इससे 100 जूल गिरी, इससे 100 जूल गिरी, तो पहले गोले पे कितनी गिरी? दूसरे में? तो इन दोनों में क्या सेम है? सेम एनर्जी पर सेकेंड। तो अलग क्या है? क्या अलग है? मैं बोलूं यहां पे इंटेंसिटी। मान लो ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। हो तो आपने क्या बोला? क्या इस पूरे एरिया पे इस गोले का एरिया कितना है? गोला इसलिए लिया क्योंकि साउंड सोर्स के लिए बिल्कुल सिमेट्रिक है। जितनी एनर्जी यहां गिरेगी उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी यहां। पूरे गोले पे कितनी गिर रही है? P। पूरे गोले पे कितनी पावर गिर रही है? कितने एरिया में? 4 पाई। तो आप यहां पे इंटेंसिटी क्या लिखोगे? P/4 पाई R1 स्क्वायर। यहां पे P/4 पाई R2 स्क्वायर।
इसमें क्या सिखाया गया कि जब कभी भी P पावर है, कभी भी डल रिस्पॉन्स, कभी भी P पावर है तो R दूरी पे क्या इंटेंसिटी होती है? सब लोग बोलो P/4πr। इसे बोलते हैं पॉइंट सोर्स। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। इसलिए होती है भाइयों। इसको आप पढ़ोगे सोलर कॉन्स्टेंट के नाम से हीट में। जब सन से रेडिएशन आएगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम पे सिग्मा E T की पावर 4 और आज तक कितनी एनर्जी गिर रही होगी तो हम एक सोलर कांस्टेंट निकालेंगे, वो भी ऐसे निकालेंगे। सुना है कभी? अरे यार हाँ ना बोल। काफी सारी चीजें कॉमन होती है कई चैप्टर्स में, तो मैं पहले ही पढ़ाते जाता हूँ जो पहले चैप्टर होते जाते हैं, बाद में चैप्टर अपने आप होते जाते हैं। तो जो मैं बोला चमका यार हाँ ना बोल यार। तो ये अपनी पावर है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की ऐसे पावर इतनी है P/4πr²। इसमें चर्चा खत्म कर लेते हैं। ये चर्चा मैं जब 12th पढ़ाता हूँ तो चर्चा मैं कब कर लेता हूँ? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। कहां पे? तब उनको 15-20 मिनट इस बात को दे रहा हूं। तुम्हें यही दे दिए वहां पे देने वाला, इसलिए समझ लो उस बात को। क्योंकि वहां पे जब उन्होंने इंटेंसिटी पढ़ाते थे उनको पावर और इंटेंसिटी का चर्चा जिस भी सीक्वेंस में जब सबसे पहले इंटेंसिटी की चर्चा आती है तब उसे पढ़ा दिया जाता है। इसलिए कॉमन चर्चाएं हैं, इसे ध्यान समझ लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। खैर, अब मैंने आपको बोला कि इंटेंसिटी ये वाली बात होगी। मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोमल आंटी ने होमवर्क नहीं करा, कोमल आंटी ने होमवर्क नहीं करा, मेरे गुस्सा आ गया, मैंने इसकी दोनों आंखें निकाल दी। मैंने इसकी दोनों आंखें, क्या तेरी दोनों आंखें बराबर है? डिफेक्ट तो नहीं है कोई? नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बराबर आके सब कुछ सेट है एकदम। ऐसा समझो फिर मैंने इसके आगे बल लिखा P, तो दोनों आंखें मैंने इसे निकाली ली थी। किसकी आंखें? हाँ देखो नाम याद आ रहा है, देखो देखो एक आंख मैंने रखी इसकी आंख दूरी पे यार, और दूसरी आंख मैंने इसकी रखी 2 आंख एक बल्ब से जिसकी पावर P है। किस पे एनर्जी ज्यादा गिरी? कौन सी आंख पे? बराबर क्या अलग अलग? साले अभी बराबर बोल रहे थे, अलग अलग बोलो, तुमका आइटम होगा। दोनों में एनर्जी बराबर गिरी है, अलग बराबर अलग अलग? पहले तो बराबर गिरी थी। वाक पूरा बोला, वाक वो। चलो बताओ, इस पे मान लेते हैं कि इन कंपैरिजन टू R, इन कंपैरिजन टू ये आंखें बहुत छोटी हो, समझिए इस बात को। मान लो मैं बोलूं कि इसकी आंखों का रेडियस, इसे बड़ा R मान लेता हूं, dx नहीं छोटा है, एलिमेंट ले गया बेचारी तेरे को किसमें ज्यादा दिखाई दे रही रोशनी? सब निकाले बात दिखेगी कहां से? दूर दिख रहा हूं मुझे तो, अगले चार्ज आ गया है। हाँ खैर, मान लो कि इसकी आंखों का रेडियस है R, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। ऐसा समझो कि एक बल्ब है, सवाल ही समझ लेते हैं, 100 वॉट का बल्ब है, 2 मीटर की दूरी पे एक आंख रखी है, उस आंख का रेडियस 1 mm है। कितना है? या 1 सेंटीमीटर, छोटा मान लिया। इस तरह का डेटा है, आप ऐसे समझो। अब मैं पूछूं कि इस आंख पे एनर्जी प्रति सेकंड कितनी गिर रही है, तो आप कैसे लिखोगे? इस आंख पे एनर्जी प्रति सेकंड कैसे लिखोगे आप? P/एरिया इंटू एरिया। तो जहां पे आंख है, जहां पे वहां पे इंटेंसिटी पता है क्या तुम्हें? जहां पे आंख है वहां पे इंटेंसिटी पता है क्या? पता तुझे इंटेंसिटी है अच्छा, इंटेंसिटी को किसी से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी आती है, पावर आती है। पावर ही तो है भाई एरिया, तो एरिया से डिवाइड करें, ऐसे मल्टीप्लाई करा, एरिया कट गया। जिससे डिवाइड करा वो एरिया अलग था, जिससे मल्टीप्लाई करा वो एरिया। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? R लेस देन R देना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने ये माना कि पूरी आंख पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है। वो आप तभी मान सकते हो जब आंख बहुत सोच, अगर ऐसे बल्ब है और आंख ऐसी है, सभी इंटेंसिटी सेम है अलग अलग, सेम है अलग अलग, सेम है अलग अलग, तो फिर आप डायरेक्ट इंटेंसिटी टू एरिया, 99% सवालों में ऐसे आएगा।
आज जब अर्थ का 16 कांस्टेंट निकालोगे तब भी आप ऐसे करोगे हीट में। अरे भाई हाँ ना बोले यार। तो बस जो पावर लिखोगे उसकी जगह आप अर्थ को याद करो, मानते हैं ब्लैक बॉडी, क्या मानते हैं? तो सिग्मा ई टी की पावर 4 स्टीफन्स कांस्टेंट। अरे यार हाँ ना बोल, स्टीफन्स लॉ सिग्मा ई टी की पावर 4 E1 हो जाएगा क्योंकि आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। सिग्मा ए टी की पावर 4, वहां पे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि वहां पे अर्थ का एरिया भी आता है, सन का एरिया भी आता है, उनके बीच की दूरी भी यूज होती है, तो समझाया जाएगा। खैर वो अलग बात, पर ऐसे ही चलेगा वो। सपोज एनर्जी प्रति सेकंड क्या लिख जाएगी, ध्यान समझना। पहले तो समझ आएगा कि ऐसा क्यों करा। ये मानने से हम क्या चीज मान ली? इंटेंसिटी ऑन द होल आई रिमेन्स कांस्टेंट। और कितनी कांस्टेंट? इतनी। तो आपने लिखा P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू पाई। ये एरिया एक क्या अलग अलग है? एरिया एक क्या अलग अलग है? आप पता किस पे एनर्जी ज्यादा है? पास वाली आई पे दूर वाली आई? पास वाली आई पे दूर वाली आई पे। क्यों? क्योंकि जब वहां पे लिखोगे तो क्या आएगी? P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर 2R पावर स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया। यहाँ पे एनर्जी कितनी गिरेगी प्रति सेकंड? यहाँ पे एनर्जी प्रति सेकंड गिरेगी P अपॉन 4 पाई 2R का होल स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर। अगर यहाँ पे एनर्जी जो गिरेगी उससे 1/4 यहाँ पे गिरेगी, इसलिए हम दूर जाते हैं तो क्या हमें रोशनी कम नजर आती है? और पास जाते हैं तो रोशनी। कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे क्या चीज सेम थी? एनर्जी। क्यों सेम थी? ये पूरा गोला था, ये आंख पूरा गोला। ये कॉमन चर्चा, वे ऑप्टिक्स साउंड। अरे भाई तुम्हें इंटेंसिव पावर में बेसिक बात समझ आएगी? और चाहे हीट ले लो, सोलर कांस्टेंट ले लो, कुछ भी लो, बेसिक चर्चा वे से हटकर कॉमन चीज आपको पढ़ाई गई। फिर जो मैं बोला चमका, मैं डल रिस्पॉन्स आना बोल, कोई बुराई नहीं। लिख लो कॉमन चर्चा फटाक से। तो ये अपनी इंटेंसिव पावर की चर्चा थी। खैर मैं जो अपन बात कर रहे थे वो हम तो हमारी पावर वाली बात कर रहे थे, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। देख हमारा पावर का फॉर्मूला आया था एवरेज पावर का। कितना आया था देखना, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर न्यू वी। जनरली पावर से ज्यादा इंटेंसिटी पे चर्चा होती है। पावर की चर्चा थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी ज्यादा होगी इधर वेव ऑन स्ट्रिंग पे। किस पे? क्योंकि वो सिग्नल लाइन पे अपन स्ट्रिंग चलते हुए मानते हैं। बाकी जो भी आपने साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स में जितने भी सोर्स होंगे वो 2D में फैलाएंगे, 3D में। तो चर्चा किस चीज की होगी? इंटेंसिटी। आप सोचो पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन, तो एक ए नीचे ले आओ तो क्या कहोगे? ये ए एरिया वाला ए, ये ए वो वाला ए है, कौन सा वाला ए? पहले तो परेशान है अभी, सही तो ये नीचे ले आओ। अगर ऐसे समझो स्ट्रिंग है, क्या है? जैसे मान लो ऐसे स्ट्रिंग है, ऐसे समझो और पावर आ रही है, तो कौन से एरिया लिखेंगे? अगर स्ट्रिंग ले रहे हैं तो अगर आपने को इंटेंसिटी लिखनी है, क्या लिखनी है? इंटेंसिटी। तो पावर अपॉन एरिया, तो एरिया की वैल्यू बेसिकली भाई आर स्क्वायर है। अरे भैया खाना बोल, ये आपकी इंटेंसिटी जो आपको स्ट्रिंग के थ्रू मिल रही है, अगर आप ऐसे समझो तो। अरे क्योंकि स्ट्रिंग पढ़ा रहा हूं इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करना, बाकी फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो इंटेंसिटी क्या चीज? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो लिखी गई वो बेसिकली थी पावर अपॉन एरिया, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर न्यू वी बाई ए ने को, ये ए और ए सेम, ये एरिया वाला ए है, तो ए ने को मार दो भैया। बोल भाई अरे हाँ ना तो बोले यार। अब सोच न्यू क्या चीज होती है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, तो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। क्या चीज? इंटेंसिटी, डेंसिटी भाई। मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज? तो रिलेटिव में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आपको रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए वो है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। इट इज कॉमन फॉर एवरी वॉल्यूम। साउंड वेव होगी तो रो क्या एयर का जाएगा, किसका जाएगा? और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वो चीजें आएंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में। यहां ये कॉमन चलेगा, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे साउंड हो। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ
अरे भाई, रो इज व्हाट? यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग होगी, इसलिए यहाँ पे जनरली पावर की बात करते हैं। जब साउंड पढ़ोगे तो डेंसिटी ऑफ एयर होगी। क्या होगी? डेंसिटी ऑफ एयर। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ए क्या चीज? एफ क्या चीज? रो क्या चीज? वी क्या चीज? क्या फील आई है? आज के लेक्चर में कोई मैंने सवाल नहीं कराया, फील ही फील कराइए आप। जो मैं बोला चमका, इट्स कंप्लीट फील ऑफ इंटेंसिटी। और हमने कई चैप्टर के लिए पढ़ा है, कॉमन सेगमेंट था आज का, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। आपने कई बार सुना होगा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब अगले टाइम पे फिर से हम कॉमन सेगमेंट पढ़ेंगे। क्या चीज? सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस। क्या सब कॉमन है? ये सब कुछ कॉमन है। अगला टाइम आगे कॉमन फॉर एवरी चैप्टर। दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, एक ही बार पढ़ाया जाएगा। तो ढंग से पढ़ेंगे अपन। सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट ले लो, वेव ऑप्टिक्स ले लो, साउंड वेव ले लो, वेव्स ऑन स्ट्रिंग ले लो, सब कॉमन है। तो जो मैं बोला क्या चमका? तो आज के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखें, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी एंड 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर यू वी। और मैंने पूरी फील के साथ बताया क्या एसएसएम में जैसे एनर्जी की चर्चा होती है, क्या वैसे ही वेव में भी होती है? नहीं, वेव में वैसी चर्चा नहीं होती, क्योंकि एसएसएम में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट। मैक्सिमम भी एक साथ होती है और मिनिमम भी कहां होती है? क्या बिल्कुल पिक्चर क्लियर है? अब बताओ काम क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पुराने पाप हैं। अब चूंकि धोने का समय, हाँ मुझे पता है, क्विजेज विजेज बिल्कुल एकदम। अभी इतने सारे पाप हैं कि वो महीना बढ़ लगेगा अपने धोने में। अब तुम्हारी कितनी क्लासेस हो रही? 4 3 3 3 क्या? 4 4 4 हो गई है। क्विज कब है? कल। जो टेस्ट में लगातार हो रहा है। खैर, तो अभी मैं एसएम का कितना डिस्कशन कर चुका हूँ? मैं शायद इस वाले बैच में तो बहुत सारा कर चुका हूँ, तुम्हारे में नहीं करा मैंने। एक्सरसाइज वाली हुई है, एक्सी वर्मा हो गई, एसएम की नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आप सुन ले क्या डिस्कशन करूंगा ढंग से। तो एक्स्ट्रा काम देना, पुराने वाले कर रहा हूँ। रोटेशन अभी करूँगा, टेंशन मतलब रोटेशन एक्स्ट्रा में ले जाऊंगा। सबसे पहले एचसी वर्मा एसएचएम एंड एक्सरसाइज 2 एसएचएम। बोले एचसी वर्मा एक्सरसाइज 1 और 2 ये खत्म करेंगे अपन। बोलो क्लियर? किसकी? एसएचएम की। बोलो क्लियर? और फिर 3 और 4 एक्स्ट्रा में ले जाएंगे, और क्विजेस भी कुछ हद तक। तो 4 तुम्हारी नहीं, 4 इंक्लूडिंग क्विज। ठीक, चलो बाय।